अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों 30,000 की प्राइस में पहले हमें वीवो का एक फोन देखने को मिला था, वीवो का S1। उसके बाद इन्फिनिक्स का था, इन्फिनिक्स नोट 11। लेकिन यहां पर आईटेल ने निकाल दिया है S25। जी हाँ दोस्तों, आईटेल का 30,000 रुपए की प्राइस में यहां पर 6GB 128GB है दोस्तों। यहां पर आपको एमोलेड डिस्प्ले के साथ मिलता है। और क्या फीचर्स मिलते हैं ये आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताएंगे। दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूंगा, काफी लोग ये कहते हैं कि डब्बा दिखाकर और ये चीजें जो है दिखाकर, सिर्फ एसेसरीज वगैरह और मोबाइल का डिजाइन दिखाकर ये बस इस तरह की अनबॉक्सिंग करते हैं कुछ यूट्यूबर दोस्तों, कुछ कंटेंट क्रिएटर। यहाँ पर पूरा मोबाइल को टेस्ट करना चाहिए, यहाँ पर कैमराज के रिव्यू भी देने चाहिए, कैमरा टेस्ट भी करना चाहिए। तो हम इसी तरीके से दोस्तों करते हैं और डिटेल से इंशाल्लाह वीडियो देखें तो आपको पता लग जाएगा S25 बाय करना चाहिए नहीं। टाइम को ज़ाया नहीं करते, सामने की तरफ देखें। S25 का ब्लैक बॉक्स आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 12GB 128GB मेंशन किया गया, लेकिन नहीं, 6GB की रैम है, 128GB की इंटरनल स्टोरेज है। बाकी जो एक्सटेंडेड 6GB रैम होती है उसका कोई फायदा नहीं। 2 साल की मेजर अपडेट OS की दी जाएगी, जो इसका अपना OS होगा, और एडवांस टेलीकॉम सुपर ब्राइटनेस एमोलेड, और यहाँ पर IP64 DTS NFC का यहाँ पर लगाया गया है। और डिस्प्ले वगैरह का मेंशन किया गया है, बैक साइड से आप देख सकते हैं। और सारे फीचर्स फ़ोन के मेंशन किए गए, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वगैरह सारा कुछ। डब्बे को जैसे ओपन करते हैं, सामने की तरफ हमारा फ़ोन पड़ा हुआ है, उसकी बाद में बात करते हैं। उसके बाद आपको एक कवर मिल जाता है सॉफ्ट सा, यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन, वारंटी कार्ड वगैरह मिलता है, और सिम एजेक्टर टूल वगैरह मिल जाता है। चार्जर इसमें 18 वाट का ही मिलता है दोस्तों, स्लो चार्जर है, मतलब ज़्यादा फास्ट नहीं करेगा। और इसके साथ टाइप A टू टाइप C वाली चार्जिंग केबल मिलती है। यहाँ पर हम सीधा डिज़ाइन की तरफ आते हैं दोस्तों। तो डिज़ाइन आपको सिंपल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आईफोन जैसा आप डिज़ाइन कह सकते हैं दोस्तों, जो आईफोन 16 जैसा डिज़ाइन आप बैक साइड से, जो खाली 16 है वैसा आपको कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाए, बिल्कुल ऐसे फ्लैट सा, सीधा सा। और कैमरा मॉड्यूल्स वगैरह डिज़ाइन बैक से देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। यहाँ पर मेट टाइप सा डिज़ाइन देखने को मिलेगा। ब्लैक कलर हमारे पास अवेलेबल है, फिलहाल ब्लैक ही दिया, और ब्लैक मार्केटिंग भी चल रही है। और यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग में मत खरीदिएगा, प्लास्टिक बॉडी है, पॉलीकार्बोनेट है। डिज़ाइनिंग दिखने विखने में ठीक लग रहा है, अच्छा खासा है दोस्तों। सिंपल आप डिज़ाइन कह सकते हैं। इसमें और भी कलर्स आएंगे तो आप फैसला कर सकते हैं। अगर ब्लैक कलर अच्छा लग रहा है तो ये भी देख सकते हैं। नॉर्मल है, फ्लैट है दोस्तों बैक से। और अगर डिज़ाइनिंग वगैरह आपको ठीक ठाक लग रही है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। राइट साइड पर पावर लॉक अनलॉक वाला बटन, साथ में वॉल्यूम की रॉकर्स हैं अप एंड डाउन। अप साइड बिल्कुल खाली, लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे 3 स्लॉट वाली दी गई है। जी हाँ, डाउन साइड पर 3.5mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक दिया गया है पहला, और यहाँ पर टाइप C वाली चार्जिंग पोर्ट दी गई है। और एक ही स्पीकर आपको, लाउड स्पीकर एक ही मिलता है, ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट नहीं दिया गया। यहाँ पर सामने की तरफ डिस्प्ले देखें तो डिस्प्ले आपको एक सेंटर पंच होल मिलेगा। यहाँ पर थोड़े से बेजल्स और चिन थोड़ी सी बड़ी दी गई है, लेकिन चिन को थोड़ा सा कंट्रोल किया गया है यहाँ पर। और इसके साथ अगर डिस्प्ले साइज देखें तो डिस्प्ले आपको एक एमोलेड पैनल मिल जाता है दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पर 6.78 इंचेस का डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, और एमोलेड डिस्प्ले है, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर कलर्स वगैरह देख सकते हैं, इंडोर विजिबिलिटी वगैरह। कलर्स बहुत ज़्यादा डार्क हाई नहीं है दोस्तों। 1800 निट्स की ब्राइटनेस यहाँ पर मेंशन की गई है, बट यहाँ पर 1800 निट्स की ब्राइटनेस नहीं, नॉर्मल लगा है दोस्तों मुझे। ये फ़ोन इतनी ब्राइटनेस हाई नहीं दी गई। यहाँ पर आउटडोर में थोड़ा सा मसला करता है, ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं है आउटडोर में। विजिबिलिटी वगैरह वैसे ठीक नज़र आती है, बट ये कि 30,000 की प्राइस के हिसाब से गुजारा कह सकते हैं आप। बट ज़्यादा जितना मेंशन किया गया उतनी ब्राइटनेस नहीं दी गई दोस्तों। और इसका यूजिंग का हिसाब लगाएं तो 120 हर्ट्ज से नॉर्मल यूज़ में ठीक ठाक प्ले होता है, ठीक ठाक जो है यहाँ पर यूजिंग मिलती है। कहीं कहीं पर थोड़ा सा अड़ता है दोस्तों। अब सॉफ्टवेयर ब्लॉटवेयर की वजह से सॉफ्टवेयर में थोड़े से मसले मसाइल हैं, वो शायद अपडेट के ज़रिए हल हो जाएं या ना भी हों, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद अपडेट में हो सकता है थोड़ा सा यूजिंग में मसला था, बाकी नॉर्मल यूज़ में मुझे ठीक ही लग रहा था फिलहाल के हिसाब से। इस फोन में आपको सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड 14 के साथ मिलता है, और आईटेल का OS 14.5 वर्जन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी मिलेगा, जो कि 10 सेकंड तक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ज़्यादा देर तक नहीं होगा। ऑप्शंस वगैरह भी बहुत सारे हैं जो देख सकते हैं। और यहाँ पर जो लाइट, बैक साइड पर लाइट मोड दिया गया है, बैक लाइट इफेक्ट, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। वो चार्जिंग पर, बैटरी वगैरह पर, बैटरी लो पर वो आप सेट कर सकते हैं, फिर वो आपको काशन देगा बैक से। और यहाँ पर ब्लॉटवेयर्स वगैरह आपको काफ़ी देखने को मिल जाए, तो आपको ठीक नहीं लगे फोल्डर्स वगैरह आप डिलीट भी कर सकते हैं। स्वाइप डाउन करें तो आपको ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह,
पीक प्रूफ वगैरह और यहाँ पर थेफ्ट अलर्ट, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं इस फ़ोन में। किड्स मोड वगैरह सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है आईटेल का S25 अल्ट्रा जो है वही प्रोसेसर देखने को मिलता है। यूनिसॉक का T620 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर तकरीबन 3,32,000 के करीब Antutu बेंचमार्क स्कोर इसके आ जाते हैं दोस्तों। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें, पबजी वगैरह हमने टेस्ट किए तो 40 FPS तक पबजी प्ले होती है। यहाँ पर स्मूथ में अल्ट्रा, बैलेंस में भी अल्ट्रा में प्ले कर सकते हैं, HD में, हाई में। तो आप प्ले करके देखी, कहीं पर थोड़े से मसले मसाइल थे दोस्तों, नॉर्मल प्ले हो रही थी, इतनी ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही थी, कहीं पर थोड़ा सा लैग का प्रॉब्लम नज़र आ रहा था। लेकिन अलग से हम पबजी टेस्ट में भी आपको करके बता देंगे, यहाँ पर भी आपको बता दिया। लेकिन नॉर्मल परफॉर्मेंस दोस्तों देखने को मिली। परफेक्ट आप इसे गेमिंग फ़ोन नहीं रिकमेंड कर सकते, नॉर्मल कह सकते हैं। उसके बाद देखें दोस्तों, इस फोन के बैक कैमरा पर 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दिया गया है। यहाँ पर डुअल कैमरा है और फ्रंट आपको 32 मेगापिक्सल का नंबर दिया गया है सेल्फी का। लेकिन हम सेल्फी चेक करेंगे। और इसके साथ अगर देखें तो सामने ऑप्शंस जो हैं, AI मोड, वीडियो आप 2K तक 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। 60 FPS का ऑप्शन नहीं है। ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट, सुपर नाइट, मोर में आप ऑप्शंस देखें तो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं अल्ट्रा HD, डुअल वीडियो वगैरह, AR, और यहाँ पर स्लो मोशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। लाइव फोटो लेते हैं तो लाइव फोटो में देखिए ऑप्शंस आपको नॉर्मल देखने को मिलेंगे इस फोन में। यहाँ पर फ्रंट एंड बैक के हमने सैंपल्स लिए दोस्तों। कलरिंग का काफ़ी इशूज़ नजर आए, फ्रंट में, बैक में, लो लाइट में, डे लाइट में हमने सैंपल्स लिए दोस्तों। कलरिंग का इशू है, काफ़ी हार्श लाइट आ जाती है, कलर चेंज कर देता है, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में मसले मसाइल हैं। यहाँ पर ऑप्टिमाइज थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। आईटेल को मैं काफ़ी वीडियोस में कह चुका हूँ, यहाँ पर कैमरास के मामले में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर कैमरास की जहाँ पर प्राइसिंग की बात है उस हिसाब से मैं नॉर्मल डिक्लेयर करना चाहूँगा। हाई कैमराज नहीं कहना चाहूँगा, या बहुत बुरे कैमराज नहीं, या बहुत अच्छे नहीं। जैसे आईटेल S25 अल्ट्रा के कैमराज थे उसी तरीके के कैमरा, उसके भी अच्छे कैमराज नहीं थे दोस्तों। इसी तरीके की इसकी फ़ोटोज़ हैं, बाकी आप देखकर बताइएगा। यहाँ पर कुछ वीडियो सैंपल्स भी हमने लिए हैं दोस्तों। बैक से आप देख सकते हैं, यहाँ पर डे लाइट के सैंपल्स और लो लाइट के हमने बैक से लिए। तो आप नॉर्मल वीडियोस क्वालिटी तो मुझे इतनी बेहतर नहीं लगी 30 FPS में, और यहाँ पर फ्लिकरिंग करता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों, और यहाँ पर स्ट्रगल है। और फ्रंट कैमरा देख सकते हैं आप 32 मेगापिक्सल का है, तो बहुत ज़्यादा हाई रिजल्ट नहीं, बट ये है कि नॉर्मल रिजल्ट के हिसाब के मुकाबले 8 मेगापिक्सल वाला रिजल्ट आप रिकमेंड कर सकते हैं। बट कलरिंग का थोड़ा सा इशू आपको ज़रूर दिखाई देगा, डे लाइट में भी, लो लाइट में मजीद आप देखकर बताइएगा। यहाँ पर बैक पर अगर देखें तो 5000 mAh की बैटरी दी गई और 18 वोल्ट की चार्जिंग है। ये फ़ोन तकरीबन भी 2 से 2.5 घंटे ले जाएगा चार्जिंग में, क्योंकि 18 वोल्ट का चार्जर, और चार्जर भी इनके नॉर्मल ही होते हैं, हाई चार्जर नहीं होते दोस्तों। और इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी मिल जाता है, जो कि तेज़ वर्क करता है, बहुत ज़्यादा नहीं एनिमेशन आती है, बट नॉर्मली आपको वर्क करता हुआ दिखाई देगा ये फ़ोन। अब यहाँ पर आईटेल ने फ़ोन दिया इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वगैरह, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, वो चीज़ अच्छी है, ठीक ठाक है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया गया है, और इसके अलावा एमोलेड डिस्प्ले इस प्राइस के हिसाब से ये चीज़ भी ठीक है। बट अगर कहा जाए कि 30,000 के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त फ़ोन या बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ोन आप रिकमेंड करना चाहें तो वो आप नहीं कह सकते, क्योंकि कैमराज इसके इतने खास नहीं है दोस्तों। बाकी प्राइसिंग के हिसाब से प्रोसेसर को भी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे Vivo Dell का Note 24 है, G99 प्रोसेसर है दोस्तों, और चीज़ें काफ़ी इंप्रूव्ड थी, 33 वोल्ट की चार्जिंग भी थी, तो यहाँ पर चीज़ों को इंप्रूव नहीं किया गया दोस्तों। अब आपका क्या ख्याल है 30,000 की प्राइस के हिसाब से, क्या ये फ़ोन वाकई आपको एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन लग रहा है 30,000 की प्राइस के हिसाब से, कंपनी को ना देखते हुए, या नहीं? ये कमेंट्स में बताइएगा। मुझे एवरेज फ़ोन लगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।